स्लो। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे ज़रा बताएं। सेटिंग्स पढ़ रहे थे, कौन सी सेटिंग्स पढ़ी थी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए जल्दी। लोगों को एडमिन किस तरह बनाना है, लोगों को परमिशन कैसे देते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन अगर लिखनी हो, डिफ़ॉल्ट टाइटल देनी हो, डिफ़ॉल्ट टाइटल टैग्स लगाने हो तो कैसे, सही है ना। और ये चीज़ें देखते हो। आपने VidIQ भी देखा था, VidIQ को भी हमने देखा था। VidIQ का क्या रोल था? वो एनालिसिस करने के लिए, बिल्कुल इनसाइट्स के लिए, रिसर्च के लिए हम VidIQ को भी साथ इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल ठीक हो गया। चले आ जाते हैं वापस। सेटिंग हैं वापस और बात आगे बढ़ाते हैं जहाँ तक हमने की थी। ठीक है, इसी को ही देख रहे थे ना, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स को देख रहे थे। एडवांस सेटिंग्स में भी आए थे। ठीक है, यहाँ से एक तो मैंने लाइसेंस की बात की थी। ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी वीडियो को जब लगाएं तो उन्हें स्ट्राइक जाए, यानी आप अपनी वीडियो की ऑनरशिप रखना चाहते हैं, तो हमने अपनी वीडियोस का जो लाइसेंस रखना होता है वो स्टैंडर्ड लाइसेंस रखना होता है। और अगर हमें ये लगता है कि नहीं भी हम तो कुछ प्रमोशनल कंटेंट अपने चैनल पे लगाते हैं, तो अगर कोई हमारे चैनल में से कंटेंट को डाउनलोड करे और अपने चैनल पे ही लगा ले, तो इसका तो हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमारी सेल में इजाफा होगा, हमारे मुतल्लिक लोगों को, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे, उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाह रहे हैं क्रिएटिव कॉमन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगी। क्रिएटिव कॉमन के ऊपर, ठीक हो गया, थैंक यू। मेरा ख्याल इसमें सेव है, चेंज तो नहीं हुआ ना? क्लियर हो गया। आम तौर पर जब हम अपना चैनल बनाते हैं तो हम अपनी ऑनरशिप रखते हैं, मगर जो कंपनीज ने अपने चैनल्स बनाए होते हैं उनके पास तो बहुत सारा प्रमोशनल कंटेंट होता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सेल करनी होती है। तो वो जब कोई अपने एड्स बनाते हैं और अपने एड्स को जब अपने चैनल पे लगाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इन्हें अगर कोई डाउनलोड कर ले और कहीं पर भी अपलोड कर ले, भाई उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर इस सूरत में हम क्या करते हैं, क्रिएटिव कॉमन। और शायद प्रीवियस क्लास में हमने ये भी देखा था कि हम अगर क्रिएटिव कॉमन टाइप का कंटेंट ढूंढ रहे हो तो हम यूट्यूब पे जाकर कैसे ढूंढते हैं, ऐसी है ना? कैसे ढूंढते हैं? मेरा सर्च करते हैं, फिर फ़िल्टर लगा लेते हैं, और जो भी क्रिएटिव कॉमन की वीडियोज़ होती हैं उनको हम डाउनलोड करके एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन आ रही है, कैटेगरी। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूज़ भी हैं, बट स्टिल इसकी कैटेगरी को नन किया हुआ है। अब क्या हमें अपने चैनल की कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए? ये बात भी बड़ी ट्रिकी होती है। लेकिन कैटेगरीज आ रही हैं, तो आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी है जो आपके बिज़नेस को रिलेट कर रही है या आपके चैनल को रिलेट कर रही है, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने बिज़नेस की कैटेगरी बता दी कि भाई हमारी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल जैसे पीक सॉल्यूशन है तो हम इसे एजुकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर लेता हूँ तो इसे क्या कर सकते हैं, देखें ज़रा यहाँ पर लिख रहा हूँ ना मैं, डिजिटल मार्केटिंग के हाउ टू में भी आ सकते हैं, और देखें और किस में आ सकते हैं, एजुकेशन में भी आ सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चैनल रन करने लगा हुआ हूँ गाड़ियों के मुतल्लिक है, वो तो ऑटोज़ भी है, रियल एस्टेट नहीं है। ठीक है, ये वाला जो चैनल है ये प्योरली रियल एस्टेट का चैनल है। सो ऐसी कैटेगरी जो कि आपके इसमें शो नहीं हो रही, फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो हमारे बिज़नेस को ज़्यादा रिलेट कर रही है, जो अवेलेबल है, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। सो इसमें अगर हम इस वक्त मैं इसके लिए कोई कैटेगरी चूज़ करना चाहूँ
तो मैं कौन सी यूज़ करूँगा, पीपल एंड ब्लॉग्स। बात समझ में आई। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने नहीं रखी हुई कैटेगरी, क्यों नहीं रखी जा सकती, क्यों नहीं रख रहे, ये ट्रिकी बात क्या है इसमें ट्रिकी बात ये है कि भाई आप अपने YouTube के ऊपर या कोई थोड़ी सी डिफरेंट टाइप का कंटेंट भी ऐड करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल एक ही कैटेगरी पे अगर आप बता दोगे, मिसाल के तौर पे मैं कह दूं भाई मेरी कैटेगरी तो एजुकेशन की है, तो मैं कभी सोशल साइंस के ऊपर बोलना शुरू हो जाऊं, कभी मैं न्यूज़ पे बात कर लूं, कभी मैं एंटरटेनमेंट पे बात कर लूं, तो इतनी अच्छी रीच नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि मैंने कैटेगरी तो स्पेसिफाई कर दी एजुकेशन। अब एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट को ज़्यादा अच्छी रीच आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कभी कभार आप लेफ़्ट राइट होकर भी कुछ वीडियोस बना लेते हो, कुछ अपने टॉपिक से प्योर अपने टॉपिक से हटकर भी कुछ वीडियोस बना लेते हो, कभी कुछ पॉलिटिक्स पे भी वीडियोस बना लेते हो, कभी कुछ स्पोर्ट्स पे भी वीडियोस बना लेते हो, सो देन हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी कैटेगरी सजेस्ट ना करें, ताकि हर तरह की वीडियो की हमारी की रीच बढ़ जाए। अगर हम कैटेगरी रख लेंगे एजुकेशन, बीच में वीडियोस लगानी शुरू हो जाएंगे एंटरटेनमेंट की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूट्यूब को कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमारी रीच कहाँ पर जानी चाहिए। जब हमने ये नहीं कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास सिर्फ एक ही सोर्स बचा आपकी वीडियो की रीच को काउंट करने के लिए, और वो क्या है, आपकी वीडियो। पहले उसके पास क्या सोर्स है, आपके चैनल की कैटेगरी भी उसके पास एक सोर्स है, ठीक है। सो अब हमें ये देखना है कि अगर तो हम लेफ़्ट राइट नहीं होते तो हम अपने चैनल की कैटेगरी बता देते हैं, और अगर हमें लगता है कि हम लेफ़्ट राइट भी होते हैं वीडियोस में, तो हम चाहें तो इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। वीडियो लैंग्वेज कौन सी है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कौन सी है। भाई आप अपने वीडियो की कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी वीडियो बोल रहा हूँ, आपको पता है मेरी मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू है। इसी तरह जब मैं अपनी वीडियो का टाइटल लिखता हूँ, जब मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, या जब मैं अपनी वीडियोज़ के टैग्स लगाता हूँ, तो इसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया। लेकिन अगर वॉइस वर्सा हो जाए कभी, या किसी और लैंग्वेज की बात भी हो, तो हम वीडियो को अपलोड करते हुए इसे चेंज भी कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है कैप्शंस के लिए। आप देखते हैं ना वीडियोस के ऊपर आ रहे होते हैं ना, कैप्शंस आ रही होती हैं। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो के ऊपर कैप्शंस भी आएँ, ठीक है। एक रोल पढ़ा था, आपको याद होगा, क्या रोल था भला परमिशंस में, सब टाइटल्स, सब टाइटल था, क्या था, सब टाइटल एडिटर। ये क्या है, टाइटल्स वीडियो के ऊपर आ रहे हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं तो उर्दू में बोल रहा हूँ, स्क्रीन कौन सी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन तो आपको यूट्यूब की नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि कोई बंदा मेरी आवाज़ को म्यूट करके इसे देखेगा तो उसे कुछ समझ में तो आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वो मेरी आवाज़ देखेगा और उसकी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही होगी मेरी लैंग्वेज, उसे तो नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या कह रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि भाई सब टाइटल्स लिख लेते हैं ऊपर, अपनी आवाज़ मेरी ना सुने बल्कि सब टाइटल्स को पढ़ के वो मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड कर ले। तो अगर आपने अपनी वीडियोस पे सब टाइटल्स ऐड करने होते हैं तो उसके लिए ये मीडियम बताना ज़रूरी होता है। हर वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि हमारी मीडियम ऑफ लैंग्वेज कौन सी है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कौन सी है। उसके बाद हम इसको सब टाइटल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने एम्प्टी नहीं छोड़ना, ठीक है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो हम यहीं से कर सकते हैं। चलें जी वापस आ जाते हैं सेटिंग्स में। कमेंट्स, एक तो हमने कहा था ना कि भाई किड्स का चैनल बना लो, कमेंट सेक्शन ही ऑफ हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या आ रही है, कमेंट्स ऑन, कमेंट्स ऑफ, मैंने पक्के ही ऑफ कर दिया। अब चैनल मेरा किड्स का नहीं है, चैनल बड़ों का ही है, बट स्टिल मैंने अपने कमेंट्स को ऑफ कर दिया, मतलब मैं कमेंट्स को ऑफ कर सकता हूँ। और आगे क्या लिखा हुआ है जी, मॉडरेशन ऑन कर दिया, बट स्टिल मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे। मैंने कमेंट्स को ऑन भी किया हुआ है मगर फिर भी मैं कमेंट्स शो नहीं करवा रहा। पहली ऑप्शन क्या आ रही है, शो ही नहीं करवाना चाहता। दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है, बेसिक होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ऐसे कमेंट्स जो इन अप्रोप्रिएट ना हो सब ऑडियंस के लिए, जैसे कोई अब्यूसिव, हेट स्पीच, इस तरह का कोई कमेंट करता है तो इसका मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है सबके लिए। तो यूट्यूब क्या करेगा, ऐसे कमेंट को होल्ड करके रखेगा। आप देखेंगे कमेंट को, पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि इसे पब्लिश होना चाहिए, आप इसे पब्लिश कर दोगे।
आपको लगेगा नहीं भी इसे पब्लिश नहीं होना चाहिए, तो आप इसे रोक लोगे। स्ट्रिक्ट होल्ड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट, मतलब इसमें आप बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं कि भाई कमेंट जो भी आएगा मैं उसे रोकना चाहता हूँ, जो हल्का सा भी इनअप्रोप्रिएट होगा। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, होल्ड ऑल। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कह रहा हूँ भाई कमेंट आएगा ही नहीं। कमेंट पास तो लोग कर सकते हैं, कमेंट ऐड करेंगे, मगर डायरेक्टली वो कमेंट मेरी वीडियो के कमेंट्स में शो ना हो, बल्कि मैं खुद से देखूंगा कि आज मुझे 10 कमेंट आए हैं, अब क्या वो कमेंट्स अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं हैं। उनमें से जो कमेंट मुझे ठीक नहीं लगेगा उसको तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, यानी ब्लॉक कर दूंगा, और जो कमेंट मुझे ठीक लगेगा उसे मैं अलाउ कर दूंगा। जिसे मैं अलाउ करूंगा सिर्फ वही वाला कमेंट प्रिंट होगा, दूसरे कमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे। याद रखिएगा कि कमेंट सेक्शन को ऑफ करना कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम कमेंट्स को ऑफ कर रहे हैं इट्स मीन हम अपने चैनल की इंगेजमेंट को लॉक कर रहे हैं, क्योंकि इंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स ही तो हो रही है आपके पास। तो हमने कहा कि भाई हम इंगेजमेंट को लॉक नहीं कर रहे, बल्कि इंगेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमने एक सेटिंग्स का सेक्शन देखा जी, ये हमने सेटिंग्स का कौन से वाला सेक्शन देखा है, एक मिनट, ये मैंने एक वीडियो अनलिस्ट की हुई थी, मैंने कहा इसे पब्लिक करना था, मेरी नज़र पड़ गई है उस पर कि वो अनलिस्ट की हुई है, क्यों हुई है, इसको मैंने पब्लिक कर दिया बस। अब हमारे पास जो दूसरी सेटिंग्स है, अब अभी सेटिंग्स खत्म नहीं हुई है, कुछ सेटिंग्स हमने देखी, सेटिंग्स में जाकर की, कुछ सेटिंग्स हमें जाकर करनी है कस्टमाइजेशन के अंदर। जरा क्विकली इसको भी देख लेते हैं कि ये कौन से वाली सेटिंग्स होती हैं। आगे चैनल कस्टमाइजेशन, इसमें पहले होम का टैब देख लेते हैं भाई। आगे जी होम का टैब, नंबर 1 शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शो केस कॉन्टेंट फॉर योर ऑडियंस। इसको ऑन किया हुआ हमने, आपने इसको ऑन रखना है कि हम लोगों को अपना होम टैब दिखा रहे हैं अपनी हाईलाइट्स दिखाने के लिए, ठीक है। आपने देखना है कि आपका चैनल ऑन है कि ऑन नहीं है। अच्छा, उस अगली ऑप्शन क्या आ रही है, लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है, कोई भी बंदा आपके चैनल पर आता है तो अब 2 तरह के लोग हैं ना जो आपके चैनल पर आएंगे। कुछ लोग होंगे जो पहली दफ़ा आपके चैनल पर आएंगे, और कुछ लोग होंगे जिन्हें हम बोलेंगे रिटर्निंग व्यूअर्स। रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मेरे चैनल पर रोज़ आते हो, आपने पहले सब्सक्राइब भी किया हुआ है, आज का लेक्चर अपलोड होगा, फिर मेरे चैनल पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो रिटर्निंग विजिटर्स हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे आएगा और जब मैं उसको अपने चैनल का लिंक दूंगा तो वो तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आएगा, तो इन दोनों में फ़र्क है। ज़रा ऐड सेक्शन में आए, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है चैनल ट्रेलर, और दूसरी ऑप्शन लिखी हुई आ रही है स्पॉटलाइट। चैनल ट्रेलर का क्या मतलब हुआ, भाई जब कोई बंदा पहली दफ़ा चैनल पर आएगा तो हम उसे कन्विंस करने के लिए एक वीडियो बना के हमने रखी हुई है कि भाई जब भी कोई पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए तो उसको हम ये अपनी चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाएं। लेकिन जब वही वाला बंदा दोबारा हमारे चैनल पर आए सब्सक्राइब करने के बाद, फिर हम उसको वो वीडियो नहीं दिखा रहे, फिर हम उसे दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं रिटर्निंग के तौर पर कि भाई नई चीज़ हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर। पॉइंट समझ में आया? ये वाला काम करने के लिए हम इन 2 ऑप्शंस को यूज़ करने वाले हैं। एक मिनट इधर आए, जरा मैं स्टार्स अकेडमी का चैनल यहाँ खोलता हूँ। ये लिए मैं स्टार्स अकेडमी का चैनल खोल, जरा देखते हैं कि इसके चैनल के खुलते ही हमें कौन सी वीडियो मिलती है। पहले तो ये देखें इसका स्टेटस क्या आ रहा है, जहाँ मैंने इसे खोला है सब्सक्राइब्ड, यानी मैं इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मुझे कौन से वाली वीडियो मिल रही है, ये वाली। ये वीडियो हमने सेट की हुई है स्पॉटलाइट वीडियो के तौर पर कि जब भी कोई मेरा अपना सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आएगा तो उसको ये वीडियो दिखाना। ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ बार बार। अब मैं ज़रा इस चैनल का स्टेटस चेंज करने लगा हूँ, और मैं क्या करने लगा हूँ भाई, अनसब्सक्राइब, और इस पेज को फिर रिफ्रेश करते हैं।
देखते हैं। अब देखते हैं कि वीडियो चेंज हुई है कि वही है। यानी कि अब मैं बन गया हूँ ना एक तरह से इसके लिए अनसब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर बन गया I हूँ। joined Stars जिसने Academy अभी from तक the Get सब्सक्राइब Preparation. नहीं We've been किया, provided with मतलब Stars जिसने e-learning app सब्सक्राइब which includes lectures करना according to है, updated अभी तक PMC उसने syllabus, सब्सक्राइब followed by नहीं tests किया। and discussions. So, The उसके teachers लिए here are हमारी ये really वीडियो है। professional. They make sure our concerns and ताकि queries जब are भी clear. स्टार्स एकेडमी This is a great opportunity for students to learn in this pandemic situation. I'm really very satisfied and I recommend you all to join Stars Academy e-learning app from the जब Get किसी नए Preparation. बंदे को लाएंगे, Assalamu यानी alaikum. कोई I भी am नया Halam स्टोर Jad, the स्टार्स student of एकेडमी पर Stars आए Academy. और वो I want to कोर्स share my की e-learning करना app चाहता हो experience. और इस उसको तरह आते ही स्टार्स से अपनी ई-लर्निंग ऐप स्टूडेंट इंट्रोड्यूस रिव्यू करवाई मिल है जाए। और मैं भी इस उससे ई-लर्निंग काफी ऐप के ट्रस्ट थ्रू हो अपने एमकेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ई-लर्निंग ऐप पे हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेक्चर क्लियर किए जाते हैं और हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी होते हैं जिनसे मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ होममेड असाइनमेंट्स और 10,000 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। टीचर्स हियर आर वेरी प्रोफेशनल, सर इमरान, सर फरहान, सर उस्मान। इसके साथ थ्रू व्हाट्सएप ऑनलाइन टीचर सपोर्ट भी अवेलेबल है। स्टार्स में सीमलेस इसको मैं में सब्सक्राइब आपको कर दूं? फुल सिलेबस की 2 टाइम्स प्रैक्टिस करवाई जाती अब मैं है। इसको इस रिफ्रेश ई-लर्निंग करता हूं। ऐप अब की देखते हैं प्रेस अब कौन सी टिल वीडियो एग्जाम डे तक है। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माय एमके प्रिपरेशन टू एकदम वीडियो स्टार्स। चेंज हो गई। अब ये वाली वीडियो पहली वीडियो के तौर पर नजर आ रही है हमें। अब आ जाए वापस उस चैनल पर। आपको पता लग गया मैं चैनल पे गया कैसे था? यूजिंग चैनल हैंडल। मैं चैनल पे कैसे गया हूं? चैनल हैंडल इस्तेमाल करते हुए @, ऐसे ही है ना? @ आगे चैनल का नाम। चैनल का नाम क्या है जी? स्टार्स अकेडमी लाहौर 1। तो मैंने youtube.com/Stars Academy लाहौर 1 लिखा और हम चैनल पर आ गए। चलिए आ जाते हैं आगे। इसी तरह जहाँ से आप लेक्चर्स देख रहे होते हैं वो चैनल कौन सा है पे भी चले जाते हैं ताकि बाकी की चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? चलिए मैंने दूसरा चैनल खोल लिया है, ठीक है। अब आ जाए इधर वापस। अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे। चैनल सेटिंग कर रहे हैं, अच्छा सा अपना एक चैनल बनाया, हम उसकी प्रमोशन भी करना चाह रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जब भी कोई बंदा हमारे चैनल पर आए तो हम ऐसे कोई अट्रैक्टिव सा कंटेंट दिखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे कोई अच्छा सा ट्रेलर बना के रखेंगे और जरूरी नहीं है कि ये सालों साल एक ही ट्रेलर चलेगा। हो सकता है कि हर 2 महीनों के बाद हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपडेट करते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट का हमने फीडबैक दिया है, महीने के बाद किसी और स्टूडेंट का फीडबैक रिकॉर्ड करें तो वो बोला दे दें। ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 फीडबैक रिकॉर्ड कर लें और 5-5 सेकंड का दोनों का दिखा दें। मुख्य स्टूडेंट का फीडबैक दिखा दें। एक स्टूडेंट का दिखाएंगे तो इतना ट्रस्ट नहीं होगा, जब 4-5 स्टूडेंट्स का दिखा रहे होंगे तो ज़्यादा ट्रस्ट होगा। इसी तरीके से एक वीडियो हम वो वाली रखेंगे जो कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो और हमने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, कोई नई चीज़ देने लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर होता है कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और रेकमेंड भी करें। सो अगर आपने ट्रेलर लगाना होगा तो कहां से लगाएंगे? अब आप देख रहे हैं इस चैनल पे क्योंकि अभी तक ट्रेलर नहीं लगा हुआ, इस वजह से ये वाला ऑप्शन ऑन है और स्पॉटलाइट ग्रे कलर में इसलिए लग रहा है कि ये लगा हुआ है। ये वाली वीडियो इसमें ऐड हुई है, ठीक है। अच्छा अब जरा और नीचे आ जाते हैं सेक्शन में। अब जरा आप अपने चैनल को देख लो जहां से आप वीडियोस देख रहे होते हैं अक्सर। इसका अगर हम देखें तो चैनल सेक्शन कैसे बना हुआ आ रहा है। नीचे आते हैं वीडियोस, पॉपुलर वीडियोस, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स, ये तो सारे इसके अपने सेक्शन हैं। मल्टीपल प्लेलिस्ट। अब ये जो एक्सेल ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ आ रहा है, ये सेक्शन हमने खुद डिफाइन किया हुआ है ताकि कोई भी बंदा इस चैनल पर आए और वो सिर्फ एक्सेल के ट्यूटोरियल देखना चाहता हो, यानी एक्सेल की ट्रेनिंग लेना चाह रहा हो, तो उसे ढूंढना ना पड़े कि भाई एक्सेल की वीडियोस कहाँ पड़ी हुई हैं। सीधा इधर आएगा, उसको वीडियोस मिल जाएंगी। फिर और नीचे आ जाए, आगे एक और सेक्शन बना हुआ है पीक सॉल्यूशंस के नाम से, कि भाई कोई बंदा पीक सॉल्यूशन को देखता है तो ये देखें पीक सॉल्यूशंस के अंदर क्या आ रहा है, गूगल एड्स, जितने भी लेक्चर्स हैं सारे इसमें डाले हुए हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी आ रही है, वो देखिए क्या आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग। अब आप देखें कि कोई नया विजिटर अगर इस चैनल पर आएगा और होम सेक्शन पर आएगा और वो कोई क्या चीज़ देखना चाह रहा है, उसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल गए ना। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, जो लेक्चर्स की मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो एक लेक्चर तो हम अपलोड कर देते हैं आपकी प्लेलिस्ट में जो स्टूडेंट्स की बनाई होती है, और एक उस लेक्चर की कॉपी हम रख देते हैं टॉपिक्स के अंदर।
आप देख रहे होंगे कि हर टॉपिक में नंबर ऑफ वीडियोस आ रही हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो इसके अंदर लेक्चर तो हम 4-5 ही लेते हैं मैक्सिमम, मगर यहाँ पर कितनी वीडियोस आ रही हैं? 178। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीडियोस मैंने डिफरेंट सेशंस में पढ़ाई हुई हैं, हर वीडियो यहाँ पर मौजूद है। पुरानी वीडियोस भी हैं, नई वीडियोस भी हैं, ताकि स्टूडेंट्स अगर कोई भी कंटेंट देखना चाह रहे हो इस पर क्लिक करेंगे, इनको 22 की वीडियो भी नज़र आ जाएगी, यानी 2022 में रिकॉर्डिंग्स भी नज़र आएंगी, 2024 की भी नज़र आएंगी, 2025 की भी नज़र आएंगी, और अभी जो लेटेस्ट मैंने पढ़ाया होगा वो सबसे एंड पे वो भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो आपके विजिटर्स हैं वो मिसाल के तौर पर आपके चैनल के ऊपर भी 1000+ वीडियोज़ हैं, वो किसी एक वीडियो को ढूंढना शुरू कर देंगे, उन्हें तो मिलेगी नहीं कहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरह अगर हमने उसके टॉपिक्स बना दिए तो और आसानी हो गई, सेक्शंस डिफाइन कर दिए। चलो मेरा ख्याल है अब आपको बात समझ में आ गई मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसी है ना। अब आए इधर वापस। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सेक्शंस कैसे बनाने हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऐड सेक्शन, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा मैं बनाने जा रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल प्लेलिस्ट के साथ सेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट ऑलरेडी एक सेक्शन टाइप है, ऐसी है ना। यानी कि एक वीडियो है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं इसको आप लोगों की क्लास की प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, ऐसी है ना। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ऊपर नजर आ रहा होगा, करंट वीडियो भी नजर आ रही होगी, पिछले हफ्ते की वीडियो भी ऊपर नजर आ रही होगी, तो आपके लिए सहूलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी जब अपना चैनल बनाएंगे उस पर वीडियोस लगाएं तो कैटेगराइजेशन करने के लिए आप भी क्या करें, प्लेलिस्ट बनाएं और टॉपिक वाइज इन प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाएं, ताकि ऑडियंस जो है उसको कंफर्ट हो कि भी मैं क्या देखना चाहता हूँ। अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई कुछ जैसे आप लोगों के लिए मैंने क्या किया, एक कॉमन सेक्शन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर 5 मॉड्यूल्स ऐड कर दिए, प्रोफाइल को भी ऐड कर दिया, गूगल एड्स को भी ऐड कर दिया, सोशल मीडिया को भी ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर लिखा होगा वो आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन, और उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट आ रही है, तो आसानी हो गई ना आपके लिए हर तरह की वीडियो को फाइंड करने में। इस तरह करने का फायदा क्या हो रहा है हमें? भाई इस तरह करने का फायदा ये हो रहा है कि एंगेजमेंट बढ़ रही है चैनल्स के ऊपर। अभी देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, चलें जी, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 2025 वीडियोस। चलो मैं ये कहता हूँ इस चैनल पे जो भी आता है वो ये देखना चाह रहा है कि 2025 में कौन सी वीडियोस आई हैं। सो यहाँ पर जो मैंने अगर वीडियोस की बनाई हुई है कैटेगरी देख रहे हैं, DHA मुल्तान 2025। चलो जी मैं कहता हूँ भाई ये वाली वीडियो लगा दो इसमें। अब सपोज कर लें कि ये दो प्ले लिस्ट जो हैं ये लेटेस्ट 2025 की वीडियोस हैं। अब मैंने ये क्रिएट कर दी और इसे डन किया, और इसको सेव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से पब्लिश। जैसे ही मैं इसे पब्लिश करूँगा तो ये वाला सेक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा YouTube चैनल में। कहाँ पर? जब आप चैनल के सेक्शन में आओगे, जब चैनल के होम पेज पर आओगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसपे क्या लिखा होगा, वीडियोस 2025, और उसके अंदर वो प्लेलिस्ट आ रही होंगी जो 2025 वाली होंगी। तो इसका मतलब किसी को 2025 की वीडियोस को, लेकिन पहले मैंने खुद ही कैटेगराइजेशन की हुई है तभी फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो एक एक वीडियो को चूज़ करना पड़ेगा ना मुझे ढूंढ के। यहाँ पर सेटिंग को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिश नॉट सेव, ठीक है। जब आप कस्टमाइजेशन में आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिश। और ये आपसे पूछ भी सकता है कि भाई कौन है आप, वेरीफाई करवाएं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने की हुई है तो यहाँ से आपको इसे वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। क्लियर? मैं इस वक्त पब्लिश इसीलिए नहीं कर रहा कि ये कहीं मुझसे पासवर्ड ना मांगे, ठीक है, ताकि ये ना हो कि हम इसी चक्कर में पड़ जाएं, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। अब जरा इसके दूसरे सेक्शन में आ जाओ, और वो कौन से वाला है, प्रोफाइल सेक्शन। अच्छा सबसे ऊपर क्या आ रहा है, बैनर इमेज। बैनर इमेज किसे बोलते हैं भाई, बैनर इमेज इसे बोल रहे हैं आप लोग जो है। आप इस बैनर इमेज को डिज़ाइन करते हुए देखिए हमने क्या किया हुआ है, लेफ्ट साइड से इतनी सारी स्पेस छोड़ दी है, राइट साइड से भी इतनी सारी स्पेस छोड़ दी है। इसलिए छोड़ी है कि जब कोई बंदा हमारे चैनल को ओपन करेगा तो भाई कहाँ से ओपन करेगा हम तो नहीं जानते। मे बी वो लैपटॉप से ओपन करे, मे बी वो टैबलेट से ओपन करे, मे बी वो मोबाइल से ओपन करे। तो इन सब की स्क्रीन्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मतलब लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है,
LCD ये स्क्रीन तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है, हाँ, कंप्यूटर मॉनिटर भी बड़ा है, फिर जब वो मोबाइल पर जाएगा तो एकदम छोटी डिवाइस हो गई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह पर वो जो एक साइज़ है वो तो सही बेहतर आने वाला नहीं है। जो साइज़ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है कि वो पूरा ना फिट हो रहा हो कहाँ पर, मोबाइल की स्क्रीन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हर जगह पर साइज़ बेहतर आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि अपना जो मैसेज है उसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कुछ रख रहे हैं। आप देख रहे हैं तकरीबन मैंने 50% स्पेस यूज़ की हुई है, अबाउट 50% स्पेस यूज़ की, 25% लेफ्ट से छोड़ दी, 25% राइट से छोड़ दी और सेंटर में लाकर अपना मैसेज दे दिया। और जो पूरी स्क्रीन आ रही है इसका कोई बैकग्राउंड रख दिया। भाई ये वाला जो बैकग्राउंड आ रहा है कलर, ये कट भी जाएगा तो कोई मैसेज तो नहीं कटेगा ना आपका। अगर ये बैकग्राउंड किसी को ज़्यादा नज़र आए, किसी को कम नज़र आए, इसमें तो कोई लॉस नहीं है। और असल इशू तो आना हमारी विड्थ का ही है। तो इसको बनाने की साइंस क्या है, इसको बनाने की साइंस यही है कि आप तकरीबन 50% स्पेस लेफ्ट राइट से छोड़ दें और बीच में अपना मैसेज रखें। बट स्टिल जब ये सब कुछ हो जाए तो अपने चैनल को मोबाइल पर खोल कर भी देखें कि भाई मोबाइल के ऊपर आपका कोई मैसेज ट्रिम तो नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि जहाँ पर मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है वो डेस्कटॉप पे तो नज़र आ जाए मगर मोबाइल पे नज़र ना आए। तो वो जहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा उसकी मैं स्क्रीन एडजस्टमेंट वंस फॉर ऑल कर लूँगा कि भाई ये सब कुछ मेरे मोबाइल के ऊपर भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा। अब ये बनाने का जो उसने हमें साइज़ बताया है वो क्या बताया वो भी देख लें भाई। 2048 बाई 1152 पिक्सल्स, 2048 विड्थ और 1152 1152 उसकी हाइट होनी चाहिए। ये उसका साइज़ पूछ रहा है, वो बता रहा है वो। और मैक्सिमम इसको 6 MB का बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 MB में बनाना है, उसका मतलब है कि अभी इतना बड़ा इमेज डिज़ाइन कर रहे हो तो MBs हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप MBs में ले जा रहे हैं तो 6 MB से क्रॉस नहीं करना, 6 MB के अंडर रखना है। याद रखिए कि जब हम SEO पढ़ने लगे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि हमारे इमेजेस छोटे हों, बड़े ना हों। और हम हमेशा ये भी रेकमेंड करते हैं कि हमारे इमेजेस लेस देन MB हों। बल्कि जब हम वेबसाइट की SEO कर रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा इमेज 100 से लेकर 300 किलोबाइट की रेंज में हो, नॉट मोर देन, बिटवीन 100 to 300 किलोबाइट्स। और 1 MB के अंदर 1000 किलोबाइट्स होते हैं। तो कितने MBs कह रहा है आपको, मैक्सिमम 6 MB। तो आपको पता लग गया होगा काफ़ी सारे किलोबाइट्स हो गए। मगर जब हम वेबसाइट में इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि बिटवीन 100 to 300 किलोबाइट्स। लेकिन यहाँ पर उसने साइज़ बड़ा इसलिए दिया क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है, इस वजह से उसने कहा कि फिजिकली इसकी ज़्यादा स्टोरेज हो सकती है। बट नो डाउट अगर किसी का ये वाला इमेज ही 5 MB का है और इंटरनेट स्लो चल रहा है, मतलब क्या हुआ, लेट ही लोड होगा ना, फौरी तौर पर तो लोड नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा इमेज होगा तो जल्दी लोड हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है, लोगो आ रही है। भाई अपना लोगो लगा लें 98 पिक्सल बाई 98 पिक्सल में, वो कह रहा है स्क्वायर शेप में, ठीक है। लोगो का साइज़ बेशक आपके पास 1028 बाई 1028 है, 500 बाई 500 है, 300 बाई 300 है, मगर यहाँ पर वो हमें रिकमेंडेशन में क्या कहने लगा हुआ है कि 98 बाई 98 और इमेज का फॉर्मेट रिकमेंडेड PNG या GIF। भाई कैसे बदलना है, चेंज का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, चैनल नेम। यहाँ आकर आपको क्या करना है, अपने चैनल का नाम रखना है भाई, जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हो। और अभी मैंने आपके सामने चैनल एक्सेस किया, कैसे एक्सेस किया, अगर आप उसके नाम से उसे एक्सेस करना चाहते हो तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर /C लगा देंगे, मतलब /C। देखिएगा जरा मैं भी आपको चैनल एक्सेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे 2 तरीक़ों से। हैंडल से तो पता लग ही गया कि @ और चैनल हैंडल एक है /C। और स्टार्स अकेडमी वाला खोल लेते हैं दोबारा। पहले मैंने हैंडल से खोला था @ से, अभी मैंने /C से खोला। ये नेम है, इट्स मीन चैनल नेम की भी 2 एंटिटीज़ हैं, एक है उसका नाम और एक है उसका हैंडल। क्या इसका मतलब क्या हुआ, एक ही चीज़ है मगर 2 जगहों पर उसने हमें दे दी कि भाई चैनल का नाम रखना है तो नाम में रख लो तो चैनल का नाम। ये YouTube की पुरानी स्ट्रेटजी है
और कंपैरेटिवली न्यू स्ट्रेटेजी क्या है कि अब आप चैनल का हैंडल भी बना लो। तो दो ही चीज़ें एक काम के लिए, जैसे अभी मैं इसको हैंडल के थ्रू एक्सेस करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं चेंज करने वाला, सिवाय एक चेंज के। क्या करने वाला? सिर्फ ये लगाने वाला हूँ, क्या @ कोई स्क्रीन पे फर्क नहीं आने वाला, सब कुछ वैसे ही है। मैं कहा सब कुछ उसी तरह ही आ गया दोबारा से। तो आपने देखा कि दोनों से एक ही काम हो रहा है। तो ये दो ऑप्शन देने का उसका मकसद क्या है, ये समझते हैं जरा जी। ये आ गया हैंडल और ये आ गया चैनल नेम। जो चैनल नेम क्या है जी, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, और हैंडल क्या आ रहा है, @ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। क्या कहता है, 15 डेज में आप ट्वाइस इसको चेंज कर सकते हो। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई बंदा हर 15 दिन के बाद अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। कंपनी का नाम तो एक ही होना चाहिए, तभी ब्रांड अवेयरनेस होगी ना। इस तरह तो किसी को आपके मुताबिक पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन हो। जैसे पिज़्ज़ा हट वाले हर 10 दिन के बाद अपना नाम बदल लें तो उसकी पॉपुलैरिटी में तो फ़र्क आ जाएगा, आपको तो पता ही नहीं लगेगा अभी आजकल पिज़्ज़ा हट कौन से वाला है। तो अपना नाम तो कोई बार बार चेंज नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दो ऑप्शन दे दी, एक को आप फ्रीज कर लो, फिक्स कर लो, और एक को आप चेंज कर लो। हैंडल को आप बार बार चेंज कर लो। मतलब क्या हुआ, हैंडल क्यों चेंज कर लें, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं और मुख्तलिफ टाइमिंग में कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो यूट्यूब रिकमेंड करना शुरू हो जाता है। ऐसी है ना, कुछ वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती है टॉपिक वाइज। जैसे आजकल बजट आया हुआ था तो बजट की वीडियोस देखें तो सब लोग वही देखने लगे हुए थे कि भाई क्या हुआ, कहाँ बजट लगा, कौन सी चीज़ सस्ती हुई, कौन सी चीज़ महंगी हुई। ट्रेंड कर गया ना टॉपिक। लेकिन जैसे ही बजट के मंथ्स चेंज हो जाएंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर पॉलिटिक्स का कोई और टॉपिक इन हो जाएगा जिसमें बहुत सारी वीडियोस बन रही होंगी। सो यूट्यूब आपको ये कहता है कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी अपने चैनल नेम के तौर पर रखें, ताकि अगर कोई बंदा उस टॉपिक को सर्च कर रहा हो तो चैनल हैंडल होने की वजह से आपकी वीडियो टॉप पर आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यानी कोई बंदा ढूंढने लगा हुआ है बजट 2025, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे पता लग गया कि भाई अब आने वाला है बजट 2025। मैंने अपना चैनल हैंडल का नाम ही क्या रख लिया, बजट 2025। अब कोई भी बंदा जब सर्च टर्म लिखेगा बजट 2025 तो क्या होगा, मेरे तो चैनल में से नाम निकल आएगा। इट्स मीन मेरा चैनल भी टॉप पर आएगा, वीडियोस भी टॉप पर आएंगी और अदर वीडियोस भी टॉप पर आएंगी। फिर टाइम चेंज हो गया, ठीक है। मैंने कहा भाई अब आजकल ये वाली टर्म ट्रेंड कर रही है, तो मैंने क्या किया, चैनल हैंडल में उस नाम को इस्तेमाल कर लिया। हर 15 दिनों में आप चैनल का नाम भी 2 दफ़ा बदल सकते हैं और हर 15 दिनों में आप चैनल का हैंडल भी 2 दफ़ा बदल सकते हैं। मैं रेकमेंड क्या कर रहा हूँ कि चैनल के नेम को ना छेड़ें, वो तो आप रहने दें सेम, मगर चैनल हैंडल जो है वो आप चेंज करते रहें ट्रेंड्स के हिसाब से, ताकि आपका मतलब जैसे मैं कहता हूँ भाई आपने मेरे चैनल पर आना है, अभी आप क्लास पढ़ रहे हैं, 15 दिनों के बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाए किसी का और मैं अपने चैनल का नाम ही चेंज कर दूँ तो वो कैसे आएगा चैनल पर? उसे तो एरर मैसेज ही आएगा ना कि भाई इस नाम का तो कोई चैनल ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि चैनल का नाम तो फिक्स रहने दें, मगर चैनल का हैंडल चेंज करते रहें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले हिस्से में क्या आ गया, चैनल डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पर जैसे किसी भी वेबसाइट का अबाउट अस का सेक्शन होता है, यहाँ पर आपने अच्छा सा चैनल डिस्क्रिप्शन अपने उसके मुताबिक लिखना है। फिर क्या आ गया, चैनल URL आ रहा है। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आएंगी जहाँ पर वो आपसे कहेगा भाई अपना चैनल URL बताओ, यहाँ से हम लेंगे। जब भी आपने अपने चैनल का URL देना होगा तो वो यहाँ से कॉपी करके आप उसको दे देंगे। आखिर में क्या ऑप्शन आ रहा है, लिंक्स। भाई हम चाहते हैं अपनी सोशल प्रोफाइल्स भी ऐड कर दें, ठीक है। ये ज़रा स्टार्स अकेडमी के चैनल को देखते हैं, ये मोर पे जाएं, नीचे आएँ, क्या हुआ, लिंक्स में वेबसाइट्स आ रही हैं। मैं क्या, लिंक्स में वेबसाइट आने लगी हुई है ना हमारे पास। सो आप ये देख लें कि ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पर ऐड हो गई। ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लिंक्स में जाकर एक एक अपनी वेबसाइट, व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं, फेसबुक भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हैं, टिकटॉक भी ऐड, भाई जो जो आपकी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे ऐड कर लें, ताकि कोई भी बंदा अगर आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत फ्रीक्वेंटली आता है तो वो यहीं से आपके फेसबुक पर भी जा सकता हो। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि किसी बंदे ने आपसे इंटरेक्ट करना हो। मतलब कोई बंदा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर देखता है और मुझसे कोई सर्विसेज लेना चाह रहा है, वो मुझसे रब्ता करना चाहता है ना, तो वो ईमेल के थ्रू मुझे यहाँ से ईमेल भेज सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर अपना ईमेल भी ऐड करना चाहिए। जी मैं साहब टेनिस ले लें। अहमद नासिर, जोया नासिर, मोहम्मद अनस वकास, मोहम्मद सलमान, शर्जीत सलीम, शर्जीत, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद अमार, मोहम्मद जईन राना, फलक शेर, महरीन, सरमद सुबहानी, उमैर इजाज, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, आफ्ताब अहमद, हुसैन सलीम, मोहम्मद हसनैन, सुबहान अली, सैयद मैसम, फायका काशिफ, मुबश्शिर हसन, मुकर्रम काशिफ, अहमद शाहिद, फहद हनीफ, अहमद अली, अब्दुल रहमान अजहर, सैयद अहद, फिज़र काशिफ, रुमान खुरम, अब्दुल हादी। बेटे फिज़र, रुमान और अब्दुल हादी में मिल के जाइएगा, आपके सिर्फ नंबर नहीं है मेरे पास मैंने लिख लिया। अहमद अब्दुल रहमान अजहर भी और सैयद अहद भी काइंड के नंबर लिखवा लीजिएगा सिर्फ से देख के। किसी का नाम ना बोला हो तो बता दें अटेंडेंस में, आपने लिखवा लेना फिर जाकर। थैंक यू सर। जी और ये आखिरी ऑप्शन आ रही है वीडियो वाटरमार्क। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, चैनल अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। तो जब आपकी वीडियो प्ले हो रही होगी तो साथ साथ आपका लोगो भी नज़र आ रहा होगा। कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो डैट इज़ योर सब्सक्राइब बटन। वही आपका, किसी ने मुझे प्रीवियस क्लास में पूछा भी था कि सब्सक्राइब का बटन कैसे लगता है, तो वो आपका सब्सक्राइब का बटन होगा। अब वो आपने अगर उस बटन को सब्सक्राइब करके बनाना है तो आप डिज़ाइन बना लें लोगों का सब्सक्राइब और उसको यहाँ पर अपलोड कर दें, तो वो पूरी वीडियो में चलता हुआ नज़र आएगा सब्सक्राइब के तौर पर। क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। नहीं तो मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का लोगो लगाऊंगा तो स्टिल जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो क्या काम करेगा, वो सब्सक्राइब के बटन के तौर पर काम करेगा। यहाँ से हम कह रहे हैं लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। ये जी हमने आज सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी होपफुली वो हमारी इस मॉड्यूल की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम वीडियो एसईओ की डायरेक्ट बात करेंगे। अभी तो कुछ चीज़ें बीच में आ रही थी, सो प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में हम कोई वीडियो को अपलोड करके उसकी कंप्लीट एसईओ करेंगे और सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे जिन बेसिस पर आपकी वीडियो रैंक करती है। ठीक है।